हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एक क्वेश्चन पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर को। उससे पहले हमको ये जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले निर्देश होते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। तो निर्देश हमारे सबसे पहले है, पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न हल करना आपको जरूरी है। इस प्रश्न पत्र में आ और बा दो खंड है, दो खंडों में विभाजित हमारा प्रश्न पत्र। और तीसरा है खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही गोले पर काला चिन्हित करना है। और हमारा चौथा निर्देश है ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात नहीं काटे तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि मान लीजिए आपने एक गोला काला कर दिया तो इसके बाद आप इसके ऊपर ना इरेज करें ना व्हाइटनर का यूज करें। और हमारा चौथा निर्देश है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। खंड बा में 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है और इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया जाएगा कि उसके कितने खंड करने हैं और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। मान लीजिए कोई प्रश्न है तो उसका अंक उसके सामने अंकित होगा। प्रथम प्रश्न में आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय नष्ट ना करें। मान लीजिए आपको पहले स्टार्टिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप आगे जाकर उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को करने के लिए आप अपना समय नष्ट ना करें। इसमें ये क्या है, अब आप चाहे दोबारा पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें पढ़ते समय इसको ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ूंगा। हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि 26 और 56 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। तो हमारे पास संख्या क्या है, एक सूत्र होता है ए हमारे पास सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो हमारे पास दो संख्या क्या है, 26 और 156। हम लिखेंगे 26 गुणा 156 इनका लासा। हमारे पास इनका लासा दे रखा है 156 गुणे मासा हमको याद नहीं है, मासा याद करना है। लिखेंगे मासा। तो यहाँ पर ये 26 गुणा 156 ये मल्टीप्लाई में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में चलाएगा। अब इसको हम बटे में करेंगे, 156 बराबर मासा। तो यहाँ पे हम काट लेते हैं, 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि 26 बराबर मासा। यानी कि यहाँ पर हमारा मासा निकल के 26 आ गया। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, हमारा ऑप्शन इनमें आ नहीं रहा है। फिलहाल इसका हमारा मासा 26 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। हम अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। चाहे एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल या जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, ये आप हमेशा याद रखना। अब यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है रेखाओं x-2 और y+6 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये सॉरी, ये यहाँ से कट करके यहाँ पे आ गया। यहाँ पर ये है
पर ये है कि x रेखाओं x माइनस 2 और y प्लस 6 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर ये माइनस का 2 इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2 और y प्लस 6 है, y प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर y बराबर इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 6, तो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा 2 माइनस 6। हम किस ऑप्शन में देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन बी में दिखता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। मैं इस टाइम थोड़ी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, अगर समझ में ना आया तो आप बाद में पूछ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि अभिकथन ए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है अगर ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है। यहाँ पर यानी कि ये कह रहा है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, तो क्या रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। और दूसरे में कह रहा है कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अद्वितीय हल होता है यदि a1 बटा, इसमें भी कह रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे द्विघात दो चर वाला रैखिक समीकरण ax स्क्वायर ax1 प्लस bx 1 प्लस c1 बराबर 0 के रूप में होते हैं। ये हमारा एक समीकरण है। और दूसरा हमारा समीकरण होता है ax2 प्लस bx2 प्लस c2 बराबर 0 के रूप में होता है। अगर हमारा a1 क्या होता है x का निर्देशांक, तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है। तो हमारी रेखा प्रतिच्छेदी नहीं बल्कि समांतर होती हैं। और इसमें हमारे बोला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण उनके अद्वितीय हल होता है। तो इसमें रेखाएं समांतर होती हैं और इसका कोई भी हल नहीं होता है। और अगर हमारी रेखाएं a1 बटा a2 बराबर इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो इसमें हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और इनका एक अद्वितीय हल होता है, इसमें अद्वितीय हल होता है। और अगर हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो इसमें हमारे अनंत हल होंगे, रेखाएं संपाती होंगी, इसमें अनंत हल होंगे, इसमें रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। तो यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए कि हमारा रैखिक समीकरण युग्म किस रूप का होता है ax1 प्लस bx1 प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण मतलब युग्म का मतलब दो जोड़ा, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण है ax2 bx2 प्लस c1 c2 के रूप में होता है। तो यहाँ पर अगर हमारा a1 बटा a2 यानी कि ये a1 है, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2। अगर हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है तो इसका कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी इसमें। और अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है तो उसका अद्वितीय हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और तीसरा है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 अगर तीनों चीज़ें बराबर हैं तो उसके अनंत हल होंगे और रेखाएं संपाती होंगी। तो हम ऑप्शन में लिखते हैं, हमारा ऑप्शन है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है। तो रेखाएं हमारी कैसी होती हैं समांतर, बट इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होता है। तो समांतर रेखाओं का हल कैसा होता है, कोई हल नहीं होता है, यानी अभिकथन ये तो हमारा गलत हो गया। हम दूसरे कारण को देखते हैं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अद्वितीय हल होता है, ये बात सही है। मगर यहाँ पर क्या है a1 बटा a2 दे रखा है बराबर b1 बटा b2 है, मगर प्रतिच्छेदी रेखाओं का कैसा होता है
हल a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है मगर यहाँ पर बराबर दे रखा है, यानी कि ये भी हमारा कथन गलत है। तो हम देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है कि अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण असत्य, ये भी गलत। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल गलत है। और हमारा तीसरा ऑप्शन है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत। हमारा चौथा ऑप्शन है अभिकथन ए और कारण आर दोनों असत्य हैं, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे। हमारा 5वां क्वेश्चन है समीकरण 5x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस 3x बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो समीकरण हमारा ये है। तो हमारा समीकरण किस रूप में होता है? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। इसमें ये कितना है? a की जगह पे 5, b की जगह पे है -3 और c की जगह पे है 2। तो एक सूत्र होता है कि मूलों का योगफल योग बराबर क्या होता है? -b बटा a और मूलों का गुणनफल बराबर c बटा a होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मूलों का योगफल बराबर -b बटा a, तो यानी b बराबर कितना है? -3, यानी कि -3 और यहाँ पे माइनस पहले से लगाया है बटा a का मान कितना है? 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 3 बटा 5। तो ये हमारे किस ऑप्शन में है? 3 बटा 5 हमारे ऑप्शन ए में है, यानी कि हम। अब यहाँ पर हमारा 6वां क्वेश्चन है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है? तो इसमें भी हमारा एक सूत्र होता है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी? तो इसमें हमारा सूत्र होता है कि धारा के विपरीत नाव की चाल, हमारा इसका सूत्र होता है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। हमारी शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा में चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8 माइनस 3 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देखते हैं हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है। हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ए गलत है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी गलत, 5 मीटर प्रति सेकेंड ये भी गलत है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब हम यहाँ से अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि यदि संख्याएं 20, x, 30 समांतर श्रेणी में है तब x का मान होगा। इसके दो तरीके हैं। एक तो सूत्र ये क्या होता है? एक तो सूत्र क्या होता है? ये a होता है, ये b, ये c। तो एक सूत्र होता है a प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस सी कितना है? ये कितना है? 20 प्लस 30 बटा 2 बराबर कितना हो गया? 50 अब बटा 2, 2 से काटा 50 को कितना आ गया? 25। एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा आएगा समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर यानी कि सेम होगा, यानी कि x माइनस x में से 20 घटाएंगे और 30 में से x घटाएंगे तो इनका अंतर सेम होगा।
इस्तेमाल मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे 2 और 8, 2 8 14, ये है। हम कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर सेम होगा, यानी कि इनके बीच का अंतर। यानी कि 8 में से 2 घटाएंगे तब भी हमारे पास 6 आएंगे, 14 में से 8 घटाएंगे तब भी हमारे पास 6 आएंगे। ऐसे ही अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर सेम होगा, तो हम x माइनस 20 करेंगे। 20 करो, हम x में से 20 घटाएंगे और 30 में से x घटाएंगे, यानी कि इनका सार्वंतर सेम होगा। तो 30 माइनस x, हम घटा रहे हैं x माइनस 20 बराबर 30 माइनस x। तो यहाँ पर x माइनस का x है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस का x बराबर ये 30 है, ये माइनस का 20 था, उस तरफ पक्षांतर इसको कर देंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। यानी x 2x बराबर 30 20 50। अब ये x की गुणे में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, कि x बराबर 50 बट्टे में 2 से काटेंगे, बराबर हमारे पास कितना आ गया 25। तो चाहे आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं और चाहे फिर आप ऐसे समांतर श्रेणी का ये सूत्र ला के चाहे ऐसे हल कर सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हमारा 25 आंसर आया है। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये ऑप्शन 20 है, यानी कि ये हमारा गलत है। ऑप्शन बी 30, ये भी गलत है। ऑप्शन सी 50, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 8वां क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता पी है तो क्या होगा। घटना ई की प्रायिकता पी है तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा या 1 से बराबर होगा। घटना ई की प्रायिकता अगर 0 है तो वह स्थिति असंभव होगी, अगर घटना ई की प्रायिकता अगर 1 के बराबर है तो वह स्थिति निश्चित होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा P, या 1 से बड़ा होगा या 1 से बराबर होगा। तो हम देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में 0 P से, यानी 1 से बड़ा P होगा, ये गलत है। 0 से बड़ा P मगर 1 से बड़ा P होगा और 0 से छोटा P होगा, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन सी है कि 0 से बड़ा P होगा या बराबर होगा, या P 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सी हो जाएगा। P क्या है, घटना की आने वाली प्रायिकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। इसको पहले मैं आपको दूरी सूत्र द्वारा बताऊंगा, फिर एक ट्रिक है, इसके द्वारा आप बिना मतलब देख के ही क्वेश्चन को उसका आंसर बता देंगे। तो सबसे पहले है बिंदुओं 2, 3, 4, बीच की दूरी सूत्र क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये 2, 3 है, तो इसमें क्या होता है, ये x1 ये y1, 4, 1 ये हमारे पास x2 और ये y2, ये y2 होता है। हम रख देते हैं इसमें मान, हमारे पास है x2 माइनस x1, यानी कि x2 कितना है 4, रूट में 4 माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास अंडर रूट में बराबर 4 में से 2 गए, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गए माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी, तो भी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 8 और अंडर रूट 8 का मान कितना होता है 2 रूट 2। तो हम देखते हैं 2 रूट 2 किस ऑप्शन में है 2, यानी ये गलत है। ऑप्शन बी 2 रूट 3, ये भी गलत है।
ऑप्शन सी 2√2, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, यानी कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आज के लिए, बस केवल 10 ही क्वेश्चन में कराऊंगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है अंतिम आज का, कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल होगा। फिर से वही आ गया, शून्यकों का योगफल क्या होता है, मैंने अभी बताया था, बताइए आप फटाफट। शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है, -b/a। शून्यकों का गुणनफल, यानी कि मान लीजिए शून्य हमारे अल्फा और बीटा के रूप में है, तो इनका गुणनफल किया जाता है c/a। तो शून्यकों का योगफल पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है -b/a। तो यानी b यहाँ पे कितनी है, ये b और ये c। यहाँ पर हमारे b कितनी है 5/a में a कितना है 3। हमारे किस ऑप्शन में है 5/3, ये तो हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है। अभी देखता हूँ b कितनी है 5, a 3, 5/3, यानी कि इसमें हमारा 5/3 होगा, बट इसमें ये -5/3 है, यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में।